तो अब सलमान साहब, ये इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि कोशिश तो हुकूमत कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि अपने भी मुल्क में मिनरल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, हम आईटी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चंद एक सेक्टर पर हम रिलाय करके अपनी इन एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, या अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को ही हमें पहले मजबूत करना है कि उसका जो एक डाउनफॉल शुरू हुआ है पहले हम वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएं? देखें, ये मल्टीपल एफर्ट है। ये जो एग्जिस्टिंग है उसको भी आपने ठीक ट्रजेक्टरी पे डालना है, और नए जो एरियाज़ हैं उनको ऑब्वियसली आपने प्रमोट करना है। लेकिन उसके लिए दोनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की ज़रूरत है ना। जो नए हैं उनको तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, और पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्टमेंट का देखते हैं तो जितनी भी इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी हमने देखा है कि IMF की रिपोर्ट आई है गवर्नेंस पे, जो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी ग्रोथ के ऊपर, वो बड़ी डिप्रेसिंग रिपोर्ट थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपोर्ट्स के बारे में जो बात करता है वो भी मतलब हकीकत तो है, लेकिन अफसोसनाक हकीकत है। इससे पहले UNDP ये बातें कर चुका है। सो कहने का मकसद ये है कि ये डीप रूटेड चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, फिर ये सारा मामला हल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपने करना है तो कम से कम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को आप इनपुट कॉस्ट जो हैं वो उनमें कमी लाएं और उनको रीजनल इक्वालिटी एक किस्म की दें, तो वो काम चल पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ जो आनी है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी को इन चीज़ों से निकालना पड़ेगा। तो ये चैलेंजिंग टास्क है। अब मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत इन पे बातें तो ज़रूर करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आके वो डर जाती है और वो रुक जाती है। मसलन आपने ये बात की कि EDF अब 0.25% अगर आपने कमी कर दी है तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। आपको तो जो डिफरेंस है कम्पेटिटिवनेस में वो कई परसेंटेजेस में जाता है। सो सिमिलरली आपने हुकूमत के अखराजात कम करने की कोई बात नहीं की। अगर आप टैक्स कम करेंगे तो सिर्फ आपको हुकूमत के अखराजात कम करके ही आप टैक्स कम कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस के टैक्स कम करेंगे तो किसी और पे और ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो वो भी सस्टेनेबल नहीं होगा। सो दी ओनली सस्टेनेबल वे इज़ कि सबसे पहले आप हुकूमती अखराजात कम करें। और आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी कि ये पाकिस्तान की एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट की जितनी डिविजन्स हैं इनको जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि इनकी ज़रूरत है या नहीं है। और उसमें आपने देखा कि कैसर बंगाली साहब जो थे, डॉक्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया उस कमेटी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। और उसमें शायद उन्होंने एक महकमा PWD का बंद करने की रिकमेंडेशन की थी, लेकिन कहा जाता है कि वो भी उसका भी स्टे हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि वो वाकई बंद हुई है या अभी भी वो लिम्बो में है। सो आई थिंक ये जो निज़ाम है इसको रिफॉर्म करने में बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा पावर चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि करना क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।